नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भीषण गर्मी से परेशान प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा में बुधवार यानी आज फिर से मानसून एक्टिव होगा, तो वहीं 30 जुलाई तक हरियाणा में सिर्फ 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये 7 साल में सबसे कम है। पिछले साल जुलाई में 237 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। कम बारिश की वजह से किसान भी चिंतित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के सिर्फ 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में सूखे की स्थिति बनी रही है। हालांकि अब मौसम विभाग ने 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं फिर से हरियाणा में एंट्री कर रही हैं। वहीं टर्फ रेखा उत्तर की ओर सामान्य स्थिति में आ रही है। इसके कारण 31 जुलाई रात से 2 अगस्त तक हरियाणा में बारिश के आसार हैं। अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीते 4 दिन से अधिकतर शहरों में गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो सिरसा जिला सबसे गर्म दर्ज किया गया है। मौसम एक्सपर्ट की माने तो मानसून मध्य भारत में अब तक ज्यादा एक्टिव रहा है, क्योंकि उत्तर भारत की तरफ कोई दबाव का क्षेत्र नहीं बन पाया। बीच में पंजाब में 2 दिन के लिए क्षेत्र बना था, जिससे हरियाणा में बारिश हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए अब राहत की खबर सामने आ रही है। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बीते 4 दिनों में लोग गर्मी और उमस से परेशान नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब मौसम विभाग ने राहत की खबर जनता के लिए भेजी है। तो वहीं साल जुलाई में बीते 7 साल की बात करें तो सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे भी चिंतित नजर आ रहे थे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद अब किसानों में भी राहत की सांस ली है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र किसान नेता चर्चा का हिस्सा होंगे, तो वहीं उमेश सताहे भी चरखी दादरी से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहेंगे। देखिए, पिछले 7 सालों की बात करें तो इस साल जुलाई में किसानों को भारी निराशा हाथ लगी है। सबसे कम बारिश दर्ज की गई है और अब एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की खबर सामने आ रही है। फसलों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए भावना जी, आज देश और प्रदेश के अंदर पानी की किल्लत है। आने वाले समय में पूरी दुनिया में किल्लत बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में दुनिया जो है पानी की लड़ाई करती आपको नजर आएगी। आज प्रदेश के अंदर जो किसानों के साथ जो स्थिति बन रही है कि आज किसान के पास पानी की उपलब्धता बहुत कम होती जा रही है। ऐसे में मौसम की बेईमानी बेरुखी जो है से छुपी नहीं है और किसान बहुत दुखी है। और सरकार को समय देते अगर किसी के पक्ष में अगर कुछ कार्य किया होता, खास करके पानी का प्रबंधन के ऊपर सरकार, सिंचाई के लिए सरकार ने कार्य किया होता, तो ये जो समस्या से जो किसान को दो चार होना पड़ता है शायद ना हो पाते। तो आज जो स्थिति है किसान की बड़ी दयनीय है, बड़ी दुखदायी है, क्योंकि किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है। उस फसल को बचाने के लिए वो दिन रात एक कर देता है और अब अकेला किसान ही नहीं, उसका पूरा परिवार मिलकर ये जो फसल है इसको अपने बच्चों की तरह पालता है। और ऐसे में किसान के पास खेत में पानी की उपलब्धता ना हो पाना बड़ा ही दुखदायी होता है। उस किसान से पूछिए जिसने अपनी तमाम पूंजी को साग में लगा दिया हो, उसके बाद मौसम की बेरुखी और सरकार की नाराजगी दोनों किसान को सहन करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि दादूपुर नलवी नहर अगर सरकार ने समय रहते इसको चालू कर दिया होता, डी नोटिफाई ना किया होता, बहुत बड़ा हरियाणा का हिस्सा खासकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और आपका हिसार तक के किसानों को फायदा होता, जिससे वो पानी चलकर यमुना का पानी चलकर किसानों तक पहुंच जाता। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में 7 साल के अंदर जुलाई का जो महीना हम देख रहे हैं, जब किसान अपनी पनीरी लगा चुका होता है और किसान को पहला या दूसरा पानी देना होता है अपनी धान के अंदर, उस समय किसान पे पानी ही नहीं है, तो जो फसल है वो धूप की तेज के अंदर आकर वो फसलें खराब हो जाती, सूख जाती हैं। या फिर उस फसल के अंदर जब पानी छोड़ा जाए तो फसल जो है गर्म सर्दी का शिकार हो जाती है।
हमें पीला पक्का देखने को मिलता है। तो आज ये जो बरसात हो रही है, ये कहीं कहीं वरदान साबित होगी और कहीं कहीं दुखदाई होगी। कारण क्या है, जमीन का जो तपश है उसका लेवल बढ़ चुका है। ऊपर से अब ये बरसात जो आई है, ये बहुत ही कम मायने में वरदान साबित होगी, क्योंकि इस समय किसान की फसल जो है एक अपना रूप लेने जा रही थी, यानी कि उसके अंदर से नलाब जो अलग निकलने वाले थे। तो ये सर्द गर्म का शिकार हो जाएगी फसल, और किसान को कृत्रिम उर्वरकों का सहारा लेना पड़ेगा। और काला व्यापारी इस समय आप समझिए कि मंडियों के अंदर जितने पेस्टिसाइड वाले हैं, वो पेस्टिसाइड के कई गुना दाम बढ़ा देंगे। किसान को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ना तो यूरिया पर्याप्त मिल पा रहा है, ना डीएपी मिल पा रहा है, और जो उसको डीएपी और यूरिया देते हैं, साथ में नैनो यूरिया या दूसरे उर्वरक साथ में लगा के देते हैं, जिसकी जरूरत उसको अपने जो है खरीफ की फसल में जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब उसने गेहूं की बुआई लगानी है, तो उसको दोहरा जो बाजार में लूटने का काम उस वक्त होगा, जहां एक तरफ सरकार की बेरुखी, जहां एक तरफ मौसम की बेरुखी, वहीं व्यापारियों की गिद्ध जैसी निगाहों का भी किसान को सामना करना पड़ेगा। और आज हमारी मजबूरी के अंदर ठीक है, व्यापारी मौसम एक गुना फायदा सुरेंद्र उठाएगा। पाल भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र पाल जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस साल जुलाई में बीते 7 साल की अगर कंपैरिजन करें तो सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन लोगों ने आसार जताए हुए थे। मौसम विभाग भी कई बार पूर्वानुमान जारी कर चुका था कि भारी बारिश होगी इस जुलाई में भी। अब एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की खबर सामने आ रही है। हाँ, देखिए, अभी तो डेफिसिट चल रहा है हरियाणा में। वर्षा जो है जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया कि अगले 48 आवर्स में कुछ संभावना जताई गई है, तो ये ठीक है, क्योंकि मानसून फिर से एक्टिव हो रहा है, होने के चांसेस पूरे हैं। और 31 और 1 को जो है हरियाणा और पंजाब के काफी एरियाज में चांसेस है कि बारिश होगी। तो जो एक लंबे टाइम से एक ड्राई स्पेल चला हुआ था, उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। और जहां तक मानसून लेवल की बात है कि वर्षा में कमी रही है, उसमें भरपाई होगी। और जितने भी सेक्टर हैं हमारे, चाहे वो खेती हो, वाटर रिसोर्स हो या ग्राउंड वाटर हो, इसमें भी राहत मिलेगी। और मुझे लगता है जो लंबे टाइम से जो आप देख रहे थे कि इस तरह के सिचुएशंस है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है सुरेंद्र पाल जी, देखिए, अब एक बार दोबारा मानसून सक्रिय होगा, लेकिन पिछली बार मानसून के इनएक्टिव होने के क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं? देखिए, इस साल हर मानसून अलग होता है, और इस साल मानसून में हमें जुलाई से, इवन जब से मानसून ऑनसेट हुआ तब से जो बंगाल की खाड़ी है वो जो है बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रही। आमतौर पर ये होता है कि बंगाल की खाड़ी की महत्वपूर्ण क्षेत्र मानसून की हवाएं आती है और हमारे एरिया में वर्षा देती है, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है मानसून परफॉर्मेंस में। तो इस साल जहाँ तक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी काफी मदद करते हैं मानसून को अच्छा करने में, और इस साल वो भी लगभग ना के बराबर रहे। और अभी जो सिचुएशंस है इस टाइम, वो भी इतनी बेहतर नहीं है कि कोई पश्चिम विक्षोभ साथ में है, लेकिन बंगाल की खाड़ी कभी सक्रिय है, तो उससे पंजाब में तो इतना नहीं, लेकिन जो साउथ हरियाणा है या नॉर्थ हरियाणा है, पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट या साउथ पंजाब, यहाँ संभावना बनी हुई है। तो अब जो है थोड़े हालात बेहतर हो रहे हैं, खासकर जो मानसून फीचर हैं, जैसे मैंने कहा कि बे ऑफ बंगाल में कुछ एक्टिविटी बेहतर हो रही है, और अरेबियन सी तो पहले ही अच्छी से अच्छा मजबूत है, वहां से तो अच्छी हवा आ ही रही है। तो अगस्त में ये लग रहा है कि जो डेफिसिट है वो भी थोड़ा रिकवर होगा। और अगर ओवरऑल हम डेफिसिट की बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, तो वो इतना ज्यादा नहीं है, करीब 17% के आसपास है। तो हमारा जो फोरकास्ट होता है कि बड़े रीजन के लिए होता है, तो उसमें कई स्टेट्स होते हैं, तो कई स्टेट्स में वर्षा ठीक भी है, कई स्टेट्स में कम है। जी ठीक है, आप सभी चर्चा में बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां।
can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र पाल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप कुछ फैक्टर्स के बारे में बता रहे थे। ठीक है स्वामी, देखिए आपने बताया कि फसलों के लिए ये मानसून वरदान साबित हुआ है, लेकिन पिछले महीने जो बारिश नहीं हुई तो किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा? देखिए भावना जी, आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है और इसमें सरकार की इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, एक कृषि मात्र ऐसा जगत है जो कोरोना काल के अंदर भारत की जीडीपी को 3.5% की मजबूती दे पाया। ऐसे में अगर इस सेक्टर को हम भुला देते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा देश की आर्थिक व्यवस्था के अंदर और लोगों के जनजीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मैं सरकार को और किसान साथियों को एक राय देना चाहता हूं कि अब हमें कृषि का अपना तरीका भी बदलना होगा। आज जिस प्रकार से वृक्षों की बहुत बड़ी कटाई हुई है, बड़े वो विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर या किसी अन्य नाम पर हमने वृक्ष बहुत काट दिए हैं, इस वजह से धरती के ऊपर वर्षा न हो पाना असंभव सा लग रहा है। और ये हकीकत भी है कि प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ होगी तो इसका जो खामियाजा हमें ही भुगतना होगा, धरती के रहने वाले लोगों को ही भुगतना होगा। तो आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते किसानों को, सरकार को साझा एक कार्यक्रम अपनाना होगा, यानी कृषि के अंदर आप वन कृषि का भी एक संकल्प सरकार लेके चले कि आने वाले समय में किसानों को हम इस तरीके से प्रेरित करें कि अपने खेतों में घनेदार वृक्ष लगाएं जो इमरती लकड़ी का काम करें। जैसे आज हमें बड़े बड़े भवन बनाने पड़ते हैं, हमारे पास लकड़ी पर्याप्त नहीं है, और लकड़ी ना होना यानी कि हमारे पास वन ना होना, ये हमारे दर्शाता है कि हमारे पास वन नहीं है। दूसरी बात, जब हम किसानों को उत्थान की हम जब बात करते हैं तो किसान के खर्चे को भी घटाना होगा। उसके लिए सबसे पहले सिंचाई का साधन हमारे को बिल्कुल ही किसान का मुफ्त में करना होगा, उसका एक तरीका है। ठीक है उमेश, देखिए 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों के लिए राहत की खबर है, गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए तो जल भराव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी, मैं भावना बताना चाहूंगा, चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में जल भराव की समस्या काफी यानी कि गंभीर बन जाती है। बारिश के समय में जल भराव इतना हो जाता है कि आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी मौसम विभाग की तरफ से 15 जिलों में अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई वैसे तो, और लगातार जो चरखी दादरी शहर है वहां पे जल भराव की समस्या पिछले काफी दिनों से जो देखने को मिल रही थी। तो अभी बारिश का अगर अलर्ट जारी किया गया तो इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है, ताकि जो जल भराव की समस्या है उसका सामना लोगों को न करना पड़े और स्थानीय नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर के जिला उपायुक्त द्वारा भी लगातार सीवरेज जो पाइपलाइन है उसकी सफाई का काम चल रहा है। वैसे जो गंदे पानी के नाले हैं उनकी सफाई का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो है रुकावट ना हो और बारिश का पानी को सुचारू रूप से यानी कि बाहर निकाला जाए। जी स्वामी, देखिए मई जून के महीने में अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी की वजह से सब्जियों के दाम पर भी असर पड़ा था। अब भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो क्या इसके बाद भी किसानों की ओर से जो फसल उगाई की जाएगी उस पर भी असर पड़ेगा? इसलिए मैं पीछे बात कर रहा था कि अगर हम सरकारें मुआवजे और इन बातों पे ज्यादा ध्यान देगी और ना कि उसकी राहत के लिए कार्य करेगी तो ये समस्या हमें हर वर्ष देखने को मिलेंगी और हर सीजन मिलेंगी कि फसलों के भाव बढ़ेंगे, क्योंकि वर्षा जो है सही समय पे नहीं आ रही है, या फिर मौसम की बेरुखी की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, या अधिक गर्मी होने की वजह से जो फसलें खराब हुई हैं उसकी मूल जड़ यही है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक ही कारण है कि आज धरती के पास जंगल का जो रकबा है वो कम हो गया है और कृषि को हमने महंगा कर दिया है। अगर सरकारें समय रहते किसानों के साथ मिलकर नहरों का कार्य यानी सस्ता पानी या मुफ्त में पानी पहुंचाने का काम नहीं करेंगी
तो इसी प्रकार से जो शहरी जीवन है वो बहुत ही मुश्किल जीवन यापन हो जाएगा, लोगों को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फसलों के भाव भी बढ़ेंगे। क्योंकि कारण है, अगर समय हमने फसल लगाई है समय पर और उसी दौरान अगर गर्मी बढ़ जाती है तो फसलें खराब हो जाएंगी, और अधिक सर्दी पड़ जाए तो फसलें तब खराब हो जाएंगी। क्योंकि मौसम की बेरुखी और बेमानी मौसम होने की वजह से फसलों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और यही कारण है कि आज शहरों के अंदर सब्जियां हमें महंगी मिल रही हैं पर किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो पीछे कारण ये है, किसान जब अपनी सब्जी लेके मंडी में जाता है, वहां एक किसान नहीं जाता, क्षेत्र के सभी किसान जाएंगे कि समय रहते फसल तैयार नहीं हुई, समय से पहले तैयार होगी। जब पहले तैयार होगी तो वहां पे मंडियों में अधिक फसल आएगी। अधिक फसल आने की वजह से जो आड़ती है, व्यापारी है, वो अधिक फसल का भंडारण नहीं कर पाता, क्योंकि सरकारों ने मंडियों के अंदर कोल्ड स्टोर नहीं बनाए हैं। अगर मंडियों में कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हो जाए तो वही सब्जी जो कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखकर अगले दिन या अगले महीने या अगले साल जो है आम जन तक पहुंचाने का सरकार काम कर सकती है। ये फ्रोजन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, कोल्ड स्टोर हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में किसान उत्पादन तो ले आता है पर उसका संरक्षण सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रही। तो भावना यही कारण है कि शहर के लोगों को फसलें महंगी मिलती हैं, उनका खाने पीने की चीजें महंगी मिल रही हैं। ये बड़ा ही दुखदाई है, वहीं किसान के लिए, वहीं आम जन के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही गांव में रहते हैं, हमारे ही परिवार के लोग जो है शहरों में रहते हैं। तो शहरों में रहने वाले लोग कोई विदेशी नहीं है, वो भारत के लोग हैं, पर उनके साथ ये सौतेला व्यवहार जो होता है, ये व्यवस्था ना होने वजह से होता है कि आज उनको टमाटर 80 रुपए किलो लेना पड़ रहा है, वही टमाटर किसान से खेत में मात्र 1 रुपए 2 रुपए किलो लिया जा रहा है। आम आदमी को घिया जो है 80 रुपए किलो लेनी पड़ रही है, वही घिया किसान से 6 रुपए 7 रुपए किलो भी नहीं ली जा रही। आप समझिए कितना गुना फर्क नजर आ रहा है। आज जो आपको मैं तथ्य रख रहा हूं उसके पीछे जो कारण है सरकार की उदासीनता है। सरकार किसी भी तरीके से किसानों के पक्ष में और आम जन के पक्ष में काम करती नजर नहीं आ रही। आपने भी बताया कि चरखी दादरी के अंदर भी जल भराव की स्थिति होगी, हरियाणा के तमाम शहरों में जिले के अंदर भी जल भराव की स्थिति होगी। उसका कारण क्या है? और पिछले साल तो हमने देखा है कि हमारे कई शहर, हरियाणा का कई भाग जो है पानी में डूब गए। उसका कुल कारण ये था कि खेतों से पानी की जो निकासी थी वो प्रॉपर नहीं थी, यानी कि जो खेतों से होके नाले नदी गुजर रहे थे उनमें जो उर्वरक था, जो अपना खनिज जो था, डेटा था या बालू था या दूसरी चीजें थी, वो ओवरफ्लो पहले थी, उनकी सफाई नहीं हो पाई। जब सरकारें नदी नालों की सफाई नहीं करेगी तो बाढ़ की स्थिति शहरों में आनी स्वाभाविक है, गांव में आनी स्वाभाविक है। तो यानी हम समझ सकते हैं कि सरकार हर क्षेत्र के अंदर आज हरियाणा प्रदेश में काम करती हमें नजर नहीं आ रही। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे समय रहते, और क्योंकि हरियाणा से निकलने वाली नदी यमुना नदी हर साल दिल्ली को डुबोने का काम करती है। रोकना चाहेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। चर्चा के बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर से लौटेंगे। ये बताऊ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाला में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा है, नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए उमेश, मानसून की दस्तक और बीमारियों का आना कोई नई बात नहीं है। यह हर बार की बात है कि जब भी मानसून सक्रिय होता है डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है?
जी भावना, अगर बात की जाए चरखी दादरी जिले की, तो चरखी दादरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है डेंगू और मलेरिया के प्रति, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे मलेरिया यानी कि मच्छर की वजह से मलेरिया फैलने का जो है बना रहता है। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी अलर्ट पे है और मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार टीमें गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी सौमेंद्र, सौमेंद्र देखिए, भारी बारिश के चलते आपने बताया कि जल भराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाती है तो किसानों के लिए क्या कुछ उपाय हैं? देखिए भावना जी, खेती जो है एक विशाल हृदय से करने वाला विषय है, क्योंकि आप देखेंगे किसानों के पास गांव के अंदर किसी प्रकार के संसाधन नहीं होते। वो सीमित संसाधनों से खेती करता है। उन्हीं संसाधनों पे वो अपना जो है कृषि का कार्य करता है, ट्रैक्टर ट्राली के पर उन्हीं संसाधनों से किसान अपने जो है निजी कार्य करता है, भले वो शहर में आना हो जाना हो, तमाम ऐसी या फसल पर तैयार होती तभी उसी पे आता है वो। तो हमारे पास तो बड़े सीमित संसाधन है और सरकार को समय रहते जो कार्य करने होते हैं वो सरकारें करती नहीं आ रही। भले वो ग्रामीण क्षेत्रों, भले देखिए ग्रामीण क्षेत्र की खबर लाना एक बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा के भी नहीं हम ले पाते, बहुत बड़ा मामला है। शहर की खबर तो हम शायद सुन पाते हैं कि वहां जल भराव हो गया, ये स्थिति होगी, वहां के लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। गांव में जब स्थिति जो है अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब जाके खबर आती है। उस दौरान हमें बहुत बड़ा नुकसान भी सहन करना पड़ जाता है और तब जाके सरकारें जागती हैं कि उस गांव में डेंगू फैल गया या हैजा फैल गया, मलेरिया फैल गया। क्योंकि हरियाणा के कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको सरकार ये कह सके कि इस गांव के अंदर हम स्वच्छ जल की जो है व्यवस्था हमने कर रखी है। इस गांव के अंदर जो है प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था है, स्कूल के अंदर जो है डिस्पेंसरी की व्यवस्था है। तो हमारे पास तो ना तो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो किसान तो मूलभूत सुविधाओं के बिना भी कार्य करता नजर आ रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपका चैनल हमें अपनी बात करने का मौका देता है। हम चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि शहर के अंदर रहने वाले लोग भी ग्रामीण लोग हैं, गांव से आए लोग हैं, वो हमारे अपने हैं और उनके दिमाग में ये जाता है कि भी किसान पता नहीं कितना कमा रहा है। 80 रुपए किलो घिया बिक रही है, 100 रुपए किलो भिंडी बिक रही है, 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो किसान को बड़ा लाभ हो रहा है। नहीं, किसान को लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति हमारे पे मेहरबान होती है तो हम उसका जो तुड़ान है रोज हो सकता है, एक दिन छोटे हो सकता है। पर अगर प्रकृति मतलब मेहरबान नहीं होती है, अधिक धूप पड़ जाती है तो हमें तुड़ान जल्दी करना पड़ता है और ज्यादा तुड़ान करने की वजह से किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब फसल लेके मंडी में जाते हैं उसकी खरीदारी नहीं हो पाती, कि खरीदारी तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे होती है। डिमांड है नहीं, सप्लाई बढ़ गई तो रेट घट जाते हैं, तो किसान को आर्थिक नुकसान होता है। और आज प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है किसान की, वही है, यही कारण है कि आज किसान शंभू बॉर्डर पे जाके आंदोलन समय की पाबंदी है, रुकना चाहेंगे। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर सामने आई है, जिसके बाद 15 जिलों में झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।